बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं सब भाइयों को वेलकम करता हूँ। तो आज की जो वर्कशॉप है उसमें हम बेसिकली लर्न करेंगे कि हम मॉकअप्स किस तरह क्रिएट करते हैं। ये कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे मॉकअप्स। आपको आ रहे हैं नज़र? काइंडली बता दें अगर स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ तो। हाँ हाँ हाँ, नजर आ रहा ये कुछ जो मेरे आ रही टॉप है सब। मॉकअप्स हैं आ जो रही है। मैंने क्रिएट किए हैं फ्री पिक के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स आ रही हैं इन पे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मॉकअप्स के साथ साथ बनाने के साथ साथ आप इनको फ्री पिक पे सेल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। आज तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉकअप्स किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर फर्दर जो लोग एक्टिव हुए, जो लोग सही काम कर रहे होंगे, इंशाल्लाह मैं उनको पर्सनली मतलब उनके लिए मीटिंग्स वगैरह क्रिएट करके तो साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि किस तरह आपने मॉकअप्स बनाने हैं और किस तरह आपने फ्री पिक पे अपलोड करने हैं और किस तरह इससे इनकम जनरेट होती है। तो मेरा नाम हसन नवाज़ है और मैं तकरीबन 4 साल से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन फ्री पिक पे मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है फ्री पिक पे आए हुए। तो और कुछ और चीज़ें हैं, मैं फाइवर वगैरह पे काम करता हूँ। फाइवर पे तकरीबन मेरे 500 से ऊपर रिव्यूज़ हैं, और जो अपवर्क है उस पर भी कुछ रिव्यूज़ हो गए हैं। अपवर्क पे मैं नया हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो आगे कुछ मैं अपना काम दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो अभी तक मेरा फ्री पे पब्लिश हो गया, उसमें से कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ मॉकअप्स हैं जो रिसेंट मेरे पब्लिश हुए हैं फ्री पिक पे। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? काइंडली बताएं जब आवाज़ सही ना आ रही हो, बता दीजिएगा। जी क्लियर आ रही है। स्क्रीन सही शेयर हो रही है? है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी किस नाम से प्रोफाइल है सर? मेरी है फ्री पिक पर। हसन आसी 001। और कुछ मॉकअप्स ये हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, जो Please share the बेसिकली link. लिंक बेसिकली लिंक भेज देगा आप। 1 सेकंड, मैं एक सेकंड में आता हूँ। मैं Sure, sure. गिव मी अ सेकंड। ओके ओके। ये कुछ मॉकअप्स हैं जो मैंने फ्री पिक पे भी अपलोड किए हुए हैं। मैं बाकी इधर भी दिखा देता हूँ आपको, प्रोफाइल खोल के ना स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली जब आवाज़ ना आए मुझे बता दीजिएगा इस। Yes, yes, yes. Everything is okay. ओके, जज़ाकल्ला। ये कुछ मेरी फ़ोटोग्राफ़ी भी है, बेसिकली मैं फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और साथ में जो मैं पीएचडी पे भी काम करता हूँ। अब ये कुछ मॉकअप्स हैं जो मेरे पब्लिश हुए हैं कुछ। This is your personal model. यस। Oh, nice. ये कुछ सोशल मीडिया बैनर्स हैं और कुछ सोशल मीडिया सर एक पोस्ट हैं। पोस्टर, सर एक पोस्टर ऑन करके भी दिखाएं। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा पोस्टर आपने देखना है। कोई सा भी दिखा रहे, शो करवा। ये सामने देखना, आपको शो हो रहे हैं? जबरदस्त। जबरदस्त। तो MashaAllah, nice work. अच्छा, ये कुछ मॉकअप्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, और मैं नीचे बताऊंगा कि आप लोग आज जो इस लेक्चर में हमने जो इमेजेस यूज़ किए हैं ना, वो ये 3 हैं जो जिनके बारे में बात कर रहा था। असल में वो स्क्रीन मैंने और शेयर की हुई थी, बता मैं कहीं और रहा था, तो उसके लिए माजरत। ये बैकग्राउंड है, ये गोल्डन टेक्सचर है और लीफ, ये 3 चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो इनको यूज़ करते हुए हम मॉकअप क्रिएट करेंगे, सही है। उसके बाद ये कुछ
वीडियोस हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को देख के आप अपना एक टेक्सचर बनाएं गोल्डन और एक अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन करें, क्योंकि फ्री पिक पे आपको 100% जो चीज़ें होती हैं ना वो अपनी चाहिए होती हैं। आपने अगर किसी की कोई चीज़ कॉपी की है ना तो उस पर आपको कॉपीराइट आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो 100% अपना होना चाहिए। आप आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्लाइड है इसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि मैंने वो जो मॉकअप्स आपको दिखाए हैं उसमें एक चीज़ है बैकग्राउंड में, ये वाली चीज़, ये जो रेक्टेंगल लगी हुई है और उस पर गोल्डन इफेक्ट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम बैकग्राउंड पे इस तरह का जो रेक्टेंगल है गोल्डन इफेक्ट किस तरह डालेंगे। तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। फ़ोटोशॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, एक yes, बार yes. साथ बताते रहिएगा। जी जी आ रही है। Yes, yes. सबसे पहले आपने रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, जिस तरह की आपने शेप बनानी है और उसमें गोल्डन टेक्सचर डालना है। सही है, ये हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है। ये किस तरह क्रिएट करना है ये मैंने आप लोगों को ऊपर स्लाइड में वो लिंक दिए हुए हैं, मैं फर्दर लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो हमने फेसबुक पे बनाया। तो इसमें आपने सबसे पहले आपने रेक्टेंगल क्रिएट कर लेनी है। इस बैकग्राउंड को आपने लेयर में कन्वर्ट कर लेना है, जो भी हिसाब करना है आप इसको सेंटर लाइन कर दें। उसके बाद फर्दर आपने इसके ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेनी जिस तरह की आपने शेप बनानी है। सही है, इस शेप का आपने फिल ख़त्म करके इसको स्ट्रोक दे देना है। जितने पॉइंट्स का आपने स्ट्रोक देना है वो स्ट्रोक दे लें। उसके बाद आप इसको यहाँ से कर्व, जिस तरह मैंने वो कर्व बनाई हुई है उस तरह कर्व कर लें। अब इसमें यह है कि इनर साइड से उस तरह की कर्व नहीं आ रही है। आप यहाँ से स्ट्रोक का जो है आउटर कर देंगे या इनर कर देंगे। यहाँ से हम चेंज करेंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो उसका एक शेप बन जाएगी। सही है, ये जो शेप मैंने वो बनाई हुई थी वो वाली शेप बन गई। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें जहाँ पे अपने जितना टेक्सचर बनाना है। अब ये मेरे पास शेप बन गई। सही है, इस शेप के बाद हमने इस पर गोल्डन टेक्सचर डालना है। ठीक, तो गोल्डन टेक्सचर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास गोल्डन टेक्सचर मौजूद है, मैं इसको ड्रैग करके उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ अब इसको इस पे ऊपर क्लिप कर देना है। जब मैं इसको क्लिप करूँगा तो ये वाला टेक्सचर जो है इसके अंदर डल जाएगा। अब इस शेप को आप जिस तरह भी चेंज करेंगे, जिस तरह की चेंज करेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना, ऊपर मैंने लेयर डाली है गोल्डन इफ़ेक्ट की, वो इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? हेलो, जी आ गई है समझ। सर इसको एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं? मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास ये ज़रा और टाइप की आ रही है, मतलब इसकी शेप, तो आपने यहाँ से इसका जो स्ट्रोक का इफ़ेक्ट है ना उसको चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने जो टेक्सचर है आपके पास, गोल्ड टेक्सचर जो आपने क्रिएट किया है, उसको ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिप कर देना है। आल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये वाली शेप जो है इसके ऊपर लग जाएगी। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, यस। ठीक हो गया। Yes, yes. No problem. ओके, Yes. नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज़ आ गई, हमारे पास दो कार्ड की बेसिस हैं। हमने ये बेस क्रिएट करनी है रियलिस्टिक, और साथ में हमने इसका शेडो जो है
उसका ख्याल रखना है। और इस चीज़ में हमारे पास, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे में, डिज़ाइन में, कोई भी डिज़ाइन है उसमें हमें लाइट का क्यों ख्याल रखना चाहिए? लाइट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों उस क्योंकि चीज़ का लाइट क्यों? के ऊपर बेस करके ही शेडो की पड़ती है। कोई और, किसी और को कुछ पता हो? आप लोगों को स्क्रीन नज़र आई है स्लाइड्स वाली? भाई अगर अब अगर हमने शेडो ऐड करना है तो ज़ाहिर है लाइट होगी तो शेडो ऐड करेंगे। बिल्कुल, अब हमने इस चीज़ में ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी, जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी लाइट किस साइड से आ रही है, फिर उस हिसाब से पूरे डिज़ाइन की जो हमने शेडो है उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ये नहीं कि एक चीज़ में हमारा शेडो जो है लेफ़्ट जा रहा है, एक चीज़ में हमारा शेडो जो राइट जा रहा है, तो इस तरह वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती किसी भी डिज़ाइन में ना, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें हर डिज़ाइन में लाइट का ख़ास ख्याल रखना होगा। फ्री पिक की जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना, उनमें जो मेन चीज़ वो देखते हैं ना, वो देखते हैं कि इस बंदे ने किस तरह लाइट डाली हुई है। सही है, तो हमारी अगली 10 मिनट में मीटिंग शायद एंड हो जाएगी। मैं नया लिंक भेजूँगा ग्रुप में ही ना, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी बेस किस तरह क्रिएट करनी है। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली बता दीजिएगा। एक सेकंड, मैं जो हाँ भाई सुनाई दे रहा लोगों है। के चैट में कुछ क्वेश्चंस okay. हैं वो मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ तो सही है। कुछ भाइयों ने कहा है फॉर शेडो कलर पॉपिंग टू मेक इट रियलिस्टिक टू क्रिएट सिनेमैटिक। ये बिलाल शबाज भाई पूछ रहे हैं कि किस तरह ये टेक्सचर क्रिएट करने हैं। भाई मैं शुरू में वो स्लाइड्स में आपको दिखाया था ना कि 2 वीडियोज़ हैं, उनको देख के आपने ये टेक्सचर क्रिएट करने हैं और उसके बाद आपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमने ये चीज़ें बना ली, हमने बैकग्राउंड बना लिया, इस चीज़ को लेयर कर देंगे बैकग्राउंड। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फ़ोटोशॉप की। ठीक है, नज़र आ रही है फ़ोटोशॉप की स्क्रीन? yes ये हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, इसको हम बैकग्राउंड का नाम दे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, कार्ड का आपने साइज़ देख लेना है, जो भी कार्ड का साइज़ होता है उसकी बेस का आपने वो वाली साइज़ रख के पहले एक हम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद दूसरी को हम उसको कॉपी कर लेंगे तो वो चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब ये मैंने एक एस्टिमेटेड कार्ड बना लिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस है एक कार्ड की ना। तो बेसिकली हम बेस इसलिए क्रिएट किए है कि हम इसके ऊपर अपना टेक्सचर वगैरह अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम अपना जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, किस तरह इसको बेस देनी है, किस तरह इसको शैडो देना है, किस तरह इसको रियलिस्टिक बनाना है। तो आवाज़ आ रही है मेरी? यार मुझे साथ साथ ना बोलते रहा करें, मुझे इस तरह समझ नहीं आती कि वो इधर आप आसपास लोग की एक्टिव आवाज़ें हैं कि हैं, नहीं। उसको बंद करके करना है। तो इसके लिए हमने इसका एक रियलिस्टिक जो है ना शैडो क्रिएट करना है। उसके लिए हम जी। शैडो क्रिएट करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है बेवल, एम्बॉस, ड्रॉप शैडो, इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। सही है, तो सबसे पहले हम अपनी जो शेप है इसको शैडो दे लेते हैं। सही है, शैडो देने के लिए शैडो का ये तरीका है कि शैडो रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें ज़्यादा शैडोज़ को यूज़ करना होगा
ये जो प्लस का निशान है ना, इससे हम शेडोज़ को ऐड कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा जितने शेडो ऐड करने हो यहाँ से प्लस करते जाएं वो डार्क होता जाएगा। सही है, बात समझ आ गई मेरी? हाँ भाई समझ Yes, आ गया। yes, yes. तो ये मैंने एक शेडो क्रिएट किया। अब मैंने इसकी लाइट जो रखी है ना, वो मैंने 125 जो है डायरेक्शन रखी है, 120 एंगल की। मतलब यहाँ से लाइट इस साइड को आ रही है। सही है, अब यहाँ से लाइट इस तरह आएगी तो ये शेडो यहाँ पे बनेगा। आपको नज़र आ रहा है शेडो तो थोड़ा सा बना हुआ? हाँ 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 दिख रहा है। थोड़ा सा लग रहा है ये शेडो, ये शेडो। हाँ भाई दिख रहा है। Please continue. शेडो आ गया इसको। अब एक शेडो हमने ज़्यादा डिस्टेंस पे रख लेना है और दूसरा शेडो कम डिस्टेंस पे रख लेना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब शेप के नज़दीक जो शेडो होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है और जो थोड़ा दूर होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब शुरू में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्टार्ट में उसकी ओपेसिटी जो है ज़्यादा होती है और शेप के एंड तक उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है और करीब जो है ज़्यादा हो जाती है। तो एक हमने जो है 59 पिक्सल के डिस्टेंस पे लगा लिया और इसी की मैं कॉपी करता हूँ। अब ये इसको मैं डिस्टेंस जो है थोड़ा कम करता हूँ तो ये शेप के करीब ज़्यादा डार्क होगा और शेप से आगे जो है इसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? अगर आगे तो काइंडली बता दें मुझे। हाँ भाई समझ गया। Yes, yes. अच्छा, इस चीज़ का हमारे पास ये ड्रॉप शेडो हमने दे लिया। अब बेस का, इसके बाद हमने ओके क्लिक कर देना। अब हमारे पास बेस का शेडो बन गया। इसका हम फिल कर देंगे 0। अब आपको मतलब नज़र आ रहा होगा कि ये एक शेडो है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नज़र आ रहा है ब्लैक में? Yes, yes. ये शेडो देने के बाद हम इस बेस की एक और कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल जे के साथ इसकी कॉपी बनती है। इसका जो अफेक्ट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसका फिल जो है बैक टू मैं 100 कर देता हूँ। अब ये हमारे पास शेडो है और ये हमारे पास बेस है। अब हमने बेस पे जो है, एक सेकंड मैं फ़ाइल ओपन कर लूँ जो हमारी मेन फ़ाइल है, जिसके साथ मैं उसको भी आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि किस तरह वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो किस तरह हुई हैं। अच्छा, इसके बाद बेस क्रिएट करने के बाद हम इसके ऊपर टेक्सचर जो है वो अप्लाई करते हैं। जो मेरी फ़ाइल में कार्ड की बेस के ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने टेक्सचर जो है उसी कलर का अप्लाई करना है जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है। सही है, क्यों आप किसी भी टाइप का टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सही है, अब मैं इसकी कॉपी लूँगा। ये जो मेरे पास लेयर 0 मौजूद है जिसको बैकग्राउंड का नाम दिया हुआ हमने, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। सही है, आल्ट दबा के। अब ये हमारे पास शेप बड़ी बन गई है तो इसको हम जितनी हमारी बेस है उसके मुताबिक हम छोटा कर लेंगे और इसको भी सेम वही चीज़ करनी है जो हमने पहले की थी। मतलब कि क्लिप कर देना जिस तरह हमने बैकग्राउंड का ये क्रिएट किया था। ठीक है, आप लोगों के पास बेस बन गई, आपको नज़र आ रही है? हेलो। Yes. हाँ भाई नजर आ रही है। अब हमने इसको रियलिस्टिक करना है थोड़ा ना। इसके जो मतलब हमारी लाइट जो है इस डायरेक्शन से पड़ रही है तो पता लगना चाहिए कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। सही है, तो बेस पे हाँ हम भाई। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद बेवल इम्बॉस करेंगे। अभी किधर रह गए? पीछे क्या अब हमारे पास बेस बन गई। इसको हम कंट्रोल ई करेंगे तो ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी। सही है, मतलब उसी शेप की हमारे पास एक शेप बन गई है, मतलब जिसको हमने बेस का नाम दिया। सही है, क्लिप करने के बाद इस पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ तो उसके बाद मैंने बेवल इम्बॉस करूँगा
तो मेरे पास कुछ इस तरह का चीज़ जो है ना शो हो रही है। मतलब ये दिखा रहा है कि लाइट इस साइड से पड़ रही है, सही है, लेकिन लाइट जो है ये -71 से पड़ रही है। तो हमारी जो मेन फाइल की जो लाइट थी वो 120। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ आपको जो नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली हमारी लाइट है, सही है। तो इस लाइट की हमने डायरेक्शन वो सेट करनी है कि हमारा जिस हिसाब से शेडो है, हमारे शेडो जो है वो 127 जो है ना डिग्री उस पे लाई कर रहा है। अब देखें, ये देखें, अब मेरा शेडो जो लाइट है वो इस साइड से पड़ रही है, तो शेडो इसके ऑपोजिट इस साइड पे पड़ रहा है। Yes. तो बेसिकली अल्टीट्यूड जो होता है ये लाइट की इस मिडल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है कि आपकी लाइट ज़्यादा कब होगी और आपकी लाइट कम कब होगी। अब मैं इस चीज़ को अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी लाइट जो है वो थोड़ी अजीब होती जाएगी। तो इस तरह फील नहीं होता। इन चीज़ों को आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह ये चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं। इस चीज़ों को बेसिकली मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आपने इन चीज़ों के साथ खेलना है, आपने इस चीज़ के रिलेटेड यूट्यूब से वीडियोस देखनी है। बेसिकली मेरा जो आज की वर्कशॉप का मेन पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इन चीज़ों में यूज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह ये चीज़ें लोग बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? Yes, yes. क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं इस एक वीडियो में नहीं ना सिखा सकता, तो मैं बेसिकली आपको एक रास्ता दिखाऊंगा कि आप किस तरह इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और आपने आगे ख़ुद थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी रिसर्च करनी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वर्क कर रही हैं, इसके अंदर क्या गेम है, ब्लेंडिंग मूड किस तरह जो है काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ये साइज़ जो है जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगी। अब ये देखें, अब ज़रा कार्ड की थोड़ी लुक आ रही है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब थोड़ी मज़े की कार्ड की लुक आ रही है, सही है। इसकी डेप्थ और ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ी कम कर दी है ओपेसिटी हाईलाइट की ओपेसिटी कम करने का मकसद ये है कि ये थोड़ी सी हमें रियलिस्टिक फील आए। समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ। हाँ सर। कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इधर यहाँ तक हमने एक बेस तकरीबन क्रिएट कर ली है। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन आप चैट में पूछ सकते हैं। दानिश भाई, कहाँ से आपको समझ नहीं आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं फुल बिगिनर लेवल पे आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन फिर भी बीच में कोई ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो मैं जल्दी में कहीं आगे पीछे हो जाऊँ तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने इसकी शैडो भी क्रिएट कर लिया और इसकी हाइलाइट्स भी क्रिएट कर ली। ये तकरीबन एक रियलिस्टिक कार्ड की शेप बन गई है, जिस तरह का मैंने आप लोगों को वो स्लाइड्स में दिखाया था। उस तरह की फ़ील आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे बता दें। Yes. अब हमारे पास इसको मैं ओके कर दूंगा। इसको ओके करने के बाद हमारे पास ये एक बेस बन गई हमारे कार्ड की। इसको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप करके बेस 1 का नाम दे देता हूँ, सही है। ये हमारे पास बेस बन गई। अब इस बेस को मैंने कॉपी कर लेना है। आप कंट्रोल जे करके कर सकते हैं। कंट्रोल जे करूँगा मैं सिलेक्ट करके तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी, सही है। इसको मैं बेस 2 का नाम दे देता हूँ। या फ़िलहाल पहले हम एक फ्रंट साइड कार्ड की क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक साइड की कॉपी बना लेंगे, सही है। ये हमारे पास फ्रंट साइड की बेस भी बन गई, उसका शेडो भी आ गया, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हमने इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है, समझ आ रही है। Yes. अब इसी बेस की मैं एक कॉपी ले लूँगा, आर्ट दबा के। ये हमारे पास अब इसके ऊपर वाला एरिया आ गया, ये बेस की कॉपी आ गई। इसका जो इफ़ेक्ट है वो मैं डल कर देता हूँ, सही है। उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता क्योंकि हूँ इसको मॉकअप करने बने। बिल्कुल, ताकि जो यूज़र मॉकअप को डाउनलोड करे वो इस पर डबल क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डाले, उसको कैंसिल करे और डायरेक्ट वो दोबारा जो है अपनी इंफॉर्मेशन को इस कार्ड के ऊपर लेके आ जाए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। किसी भाई को इस चीज़ में अगर समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। No. No, ma. भाई आपने खाली यस नो করতেছেন আর কিছু কইতে পারেন না। अच्छा, इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई है। अब इस चीज़ को मैं Everything was okay. डबल क्लिक करता Okay, हूँ, please continue. इस पे मैं लिख देता हूँ डबल क्लिक। जो भी क्लाइंट के लिए आप लिखते हैं, आप फ्री पिक से एक डाउनलोड करेंगे ना फाइल, उसमें लेयरिंग देख लेना कि किस तरह लोगों ने लेयर्स की हुई, उस तरीके से आप अपनी लेयर्स को एडजस्ट कर लें। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये एरिया स्मार्ट मेरे ऑब्जेक्ट पास की आ कोई गया। डेफिनेशन बतानी है तो। Ma. समझ नहीं आई? You know. कह रहा हूँ अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की Yes. सेल्फ कोई डेफिनेशन बतानी हो तो क्या होगा? स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप नाम दे सकते हैं किस्म का, एक कोई भी वेक्टर फाइल है या कोई भी इमेज है, उसको अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो पिक्सलेट नहीं होती, उसका साइज़ जो भी आप करें। फ़ोटोशॉप में एक मेन इशू ये है कि आप किसी भी इमेज का साइज़ अगर छोटा कर देते हैं ना, तो उसको वहाँ पे सेव कर देते हैं, दोबारा उसका साइज़ बड़ा करते हैं तो वो पिक्सलेट हो जाती है, उसके जो पिक्सल्स हैं ना वो सही नहीं रहते। तो अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो एक आउटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास, एक अलग से फाइल बन जाती है, उसको आप छोटा बड़ा करें कुछ भी करें, उस पर जो है कोई उसके पिक्सल वगैरह ख़राब नहीं होंगे। आप बाकी नेट पे देख लें, कहीं भी यूट्यूब पे देख लें स्मार्ट ऑब्जेक्ट के कौन कौन से यूजेस हैं। ये किसी एक जगह पे नहीं यूज़ होता, ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, जिसमें आप कोई भी सोशल मीडिया बैनर क्रिएट करते हैं तो उसमें आप आइकन्स वगैरह को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ताकि यूज़र जो उस चीज़ को डाउनलोड करे उसके बाद डबल क्लिक करके वो जो है उसका आइकन चेंज कर ले। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी चीज़। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास कार्ड की बेस आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, जो भी हमने कार्ड का जो भी सिस्टम है, मैं ये टेक्स्ट कर देता हूँ, कोई भी नॉर्मल सा टेक्स्ट कर देता हूँ। ये जो बेस की कॉपी थी ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को करने के बाद मैं इसको इस विंडो को कंट्रोल एस करता हूँ तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारी इस विंडो पे कॉपी हो जाएगी। समझ आ गई? मतलब वो जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था उसकी कोई भी जो चीज़ हमने उस कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली, जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन था डाली थी, मैं यहाँ पे किसी यूज़र का नाम डाल देता हूँ, कोई भी, ये कार्ड क्या हेडिंग होगी, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसकी जो भी यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं, सही है, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ तो ये वाली चीज़ कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरी मेन फाइल जो है उसमें अपडेट हो जाएगी, सही है। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? काइंडली ये बता दें मुझे, अगर कोई इशू है तो बता दें। हसन भाई, अगर हम पूरा काम ऊपर प्लेस करें तो नीचे से टेक्स्ट तो छुप जाएगा ना? हम पूरा कार्ड नहीं ना, उसको ट्रांसपेरेंट, उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने डालनी है, पूरा कार्ड नहीं डालना। बेसिकली एक प्री मेड एक हमारे पास एक बेस होगी, उसके ऊपर हमने सिर्फ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है,
उसके अलावा जो मॉकअप्स बनाते हैं ना, जो मतलब पूरे कार्ड के मॉकअप्स होते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है ना। ये बेसिकली जो मैंने कार्ड्स बनाए हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह मैं वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह बाद में। आई थिंक ये मैंने लोगो के लिए अच्छा होगा, लोगो प्रेजेंटेशन हाँ, जाती लोगो है कुछ। प्रेजेंटेशन के लिए या बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई देनी है आपने कार्ड की, तो उसके लिए। अब ये हमारे पास एक जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये बन गया। अब इस चीज़ को हमने, ये वाली चीज़ है, इसको भी हमने ये वाला टेक्सचर देना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इसके ऊपर क्लिप किया था ना, इसी तरह हमने आर्ट दबा के इधर ले आना टेक्सचर, और आर्ट दबा के हमने इसके ऊपर क्लिप कर देना। अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, जो हमारे पास ये बना हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल इसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, कार्ड के हिसाब से जितनी हमारी बेस है उस हिसाब से एडजस्ट करके मैं इसको आर्ट दबा के इसके ऊपर क्लिप कर देता हूँ। तो जब ये हमारे पास इसके अंदर टेक्सचर आ गया, सही है, समझ आ रही है। अब मैं इस कार्ड को इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि पता चले कि अंदर टेक्सचर भी हमने यूज़ किया है। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? अब आपको नज़र आ रही होगी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था। नहीं, यहाँ पे तो अगर कोई कार्ड इटसेल्फ पूरा कार्ड ही उठा के रखेंगे तो वो कार्ड पे टेक्सचर ना लगा देगा, फिर कार्ड तो नजर नहीं आना, टेक्सचर नजर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास जो है ना लग्जरी कार्ड, बेसिकली इस चीज़ को मतलब नाम दिया गया। आप फ्री पिक पे देखेंगे ना, काफ़ी कार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे। ये उस चीज़ का, ये किस्म की प्रेजेंटेशन जब भी आप मतलब कोई ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, कोई इस तरह की सीन, उसके लिए ये हम बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते। ये एक अपना कार्ड बनाने के लिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला जो मॉकअप है, ठीक है। या सिंपल इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह कन्वर्ट करना हो किसी भी यूज़र की, जो ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह ये मैंने टेक्स्ट डाला है, ठीक है। क्लियर हुई बात? हेलो? जी जी, मेरी तो तो ये हमारे पास कार्ड की एक किस्म की फ्रंट साइड बन गई। अब इस चीज़ को मैं नाम दे देता हूँ, मतलब ये टेक्स्ट है इसके अंदर, तो ये वाली फ़ाइल एडिटेबल होगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ, इसके मैं लिख देता हूँ एडिटेबल। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह ये चीज़ें क्रिएट की हैं, ठीक है। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास पूरे कार्ड का ग्रुप हो गया। इसको मैं फ्रंट का नेम दे देता हूँ। अब इसी चीज़ की मैं कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल J करके, ठीक है। समझ आ रही है? इसको मैं मूव करके नीचे ले आता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? हाँ भाई, आवाज आ रहा है। अब ये हमारे पास जी, बैक बन गया, ठीक है। ये किस भाई का माइक है? काइंडली इसका माइक तब भी ऑन करें जब आप बात कर रहे हो ना, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपने कॉपी ली है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की नीचे, वैसे जी जी ये हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तो फिर दोबारा नीचे जी रिपीट जी होती रहेगी। मैं वो अगर हम वही ऊपर भी चेंज करेंगे तो भाई नीचे फिर भाई हो भाई जाएगा। भाई भाई बात सुने, मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बस थोड़ा वेट, थोड़ा सा वेट। अब ये दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास जो यूज़ हुए हैं वो तकरीबन सेम है, ठीक है। नीचे इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे, ऊपर हो जाएगी। भाई की बात बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अब मैं इस चीज़ का हल बताता हूँ। इस चीज़ को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, और इसको मैं जब क्या नाम है बंद करता हूँ ना, तो हमारे पास दोनों पे पूरा टेक्सचर आ जाएगा, सही है। अब जो बैक है ना, उसको मैं एक दफ़ा रेस्टराइज लेयर कर दूँगा, और उसे मैं दोबारा जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, ये भी लॉग। ठीक है।
सॉल्यूशन में भी लॉक उसको मैं दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करूँगा तो वो एक अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो हमारे पास ये दोनों एक अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गए। अब जो मेरी बैक वाला था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उस पे जाता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे मैं कोई भी पीएनजी यूज़ कर लेता हूँ या कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। ये काफी अच्छा ट्रिक था भाई। थैंक यू। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पे यार आती है। दोबारा बताना। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ, मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक दफ़ा ये बना लूँ ना, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जो ट्रिक है ना, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारे पास, अब देखें दोनों अलग अलग हो गए। समझ आ गई आप लोगों को बात? अब मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो गेम है ना, इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अलग से, ठीक है? अब हमारे पास एक ये रेक्टेंगल मौजूद है, इसको हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है? मैं अब इसकी 2 कॉपीज़ ले लेता हूँ, ठीक है? अब मैं फ़र्स्ट कॉपी पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, तो ये दोनों कॉपीज़ जो होंगी ना हमारे पास, दोनों कॉपीज़ का सेम कलर होगा। आवाज़ आ रही है? मैं नीचे वाली प्लीज आप कॉपी, रॉबिन को म्यूट कर दें। कौन है भाई? रॉबिन भाई आप पूछ रहे थे क्वेश्चन? किसने पूछा है क्वेश्चन? किस भाई ने नहीं पूछा है? नहीं, इधर बहुत माइक ऑन है इसलिए। अच्छा अच्छा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का किसे नहीं समझ आया वो काइंडली एक दफ़ा बताया मुझे, मैं ताकि मुखातिब कर। भाई तो आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा बताइए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, फैन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब मैंने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इसकी मैं कॉपी लेता हूँ ना, तो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करूँगा ना, तो दूसरे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी वही चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है? ये देखें दोनों में चेंज होगी। अब इसकी ट्रिक ये है कि आपने जो दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉपी ली है ना, उसको रेस्टराइज कर देना है एक दफ़ा, और दोबारा उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। डबल क्लिक करके आप उसका अगर कोई भी कलर करते हैं तो वो एक अलग कलर आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये 2 अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं। समझ आ गई आप लोगों को? इसी तरह वो सेम चीज़ मैंने की है। मैंने पहले फ्रंट डिज़ाइन की है, उसकी मैंने कॉपी ली है। जो फ्रंट का ये लॉरेम इप्सम वाला स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने एक दफ़ा रेस्टराइज किया है और दोबारा उसे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है, तो वो मेरे पास बैक साइड का जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली फ़ाइल में आपने कॉपी जहाँ भी यूज़ करनी है ना, तो वो चेंज हो जानी है। अगर आप उसको रेस्टराइज करके दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो एक अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ आ गई है? एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये जो आपने ऊपर टेक्सचर लगाया है लॉरेम इप्सन के जी जी। ऊपर, जो डिजिटल मार्केटिंग लगाया जी जी। अगर हम चाहें कि कोई कार्ड यूजर यहाँ पे लगाए और ये टेक्सचर उसे उसे लग जाए, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन भी शो हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। उसमें आपको जो ये सीन है कि ब्लेंडिंग्स ऑप्शन के साथ खेलना पड़ेगा, सही है? मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस बेस को, ये मेरे पास बेस है, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। इसका जो कॉपी लेने के बाद इसके नीचे वाला जो है इफेक्ट है ना, ये वाली कॉपी, इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी कार्ड, एक किस्म का कुछ भी कार्ड डाल देता हूँ। एक किस्म का ये कार्ड ही है,
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर कर देते हैं हम कोई भी, यहाँ से सॉलिड कलर में ले लेता हूँ इसको। अब हमारे पास ये एक किस्म का पूरा कार्ड ही है। टेक्सचर का इस तरह यार सीन नहीं बनता, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें निकलेंगे तो वो एक पूरी गेम अलग बन जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो चलो ठीक है, अगर वो ज्यादा टाइम वो टेकन तो फिर रहने दो। हाँ वो ठीक उस चीज़ को है। मैं बाद में कभी इंशाल्लाह, अगर आप लोग जो अच्छा काम करेंगे उनके एक अलग क्लास रख लूँगा, उसमें इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ें, ठीक है। अब तकरीबन हमारा लेक्चर एंड होने वाला है, तो इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है कि मैंने वो लीफ किस तरह रखा है। उस लीफ को भी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, उसको ड्रैग कर देते हैं इसके ऊपर, और इस लीफ को भी हमने शैडो देना है। कौन सा शैडो देना है? जो हमने अपने कार्ड्स को दिया है, ताकि इसके भी शैडो की डायरेक्शन वही हो जो हमारे कार्ड्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कि ये शैडो है मेरे पास, ये इफेक्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा आल्ट दबा के, इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो इसके नीचे भी शैडो आ गया। देख रहे हैं आप, शैडो नज़र आ रहा है, ये कार्ड का जी शैडो। सर, मुझे एक सवाल है। जी जी सर मुझे ये पूछना है कि जो हम पिक्चर्स लेंगे जी जी। उसमें कॉपीराइट इशू आएगा, तो हम वो कॉपीराइट से बचने के लिए पिक्चर्स कहाँ से लें? यही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट में स्लाइड्स दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को दोबारा, स्लाइड्स दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको स्लाइड नज़र आ रही हैं? हेलो? नहीं अभी तक तो नहीं नजर आ रही, अब नजर आ रही, अब नजर आ रही। जी स्लाइड आ नज़र रही है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने ये दो टेक्सचर किस तरह क्रिएट करने हैं, एक गोल्डन टेक्सचर और एक बैकग्राउंड। गोल्डन के लिए आप यूट्यूब पे लिखेंगे हाउ टू क्रिएट गोल्ड फॉयल इफेक्ट इन अडोबी फोटोशॉप, और नीचे पेपर इफेक्ट जो है वो। उसके बाद आपने थोड़ी मतलब मेहनत करके इसका कलर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और अपना एक टेक्सचर बनाना है, क्योंकि फ्री पिक पे कोई भी चीज़ आप कहीं से उठाएंगे ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। समझ आ गई आपको? मतलब टेक्सचर हमें खुद अपने बनाने पड़ेंगे? पिक्चर जी जी, टेक्सचर आपको खुद बनाने पड़ेंगे अपने। और कोई क्वेश्चन? तकरीबन ये चीज़ें तो हमारी तकरीबन एंड हो गई हैं। कार्ड भी बन गया, उसके ऊपर हमने टेक्सचर भी लगा लिया, इंफॉर्मेशन भी डाल ली। अब कोई क्वेश्चन, किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ दे, ताकि मैं वो एक्सप्लेन करूँ तो हम। और एंड पे मैं बताता चलूँ कि यार जो चीज़ आपने मेरे से सीखी है इसको आगे लाजमी सिखाना है, एक बंदे को, एटलीस्ट एक बंदे को सिखा देना, ज़्यादा नहीं। ये जो आपने लीफ की पिक्चर है, ये जी जी, आपने पिक्चर कहाँ से ली है? ये जो लीफ ये आपने। पिक्चर्स मैं ख़ुद भी बनाता हूँ क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो आप ख़ुद बना सकते हैं। मोबाइल के साथ बना के डालें थोड़ी हाई क्वालिटी की इमेज, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप डाल सकते हैं। असल में हमको कोई कॉपीराइट फ्री स्टॉक साइट से एक पिक कलेक्ट करके उसको पीएनजी करके फिर यूज करनी है, ऐसे ही तो कुछ है ना भाई? ये स्टॉक साइट है, मैं कुछ स्टॉक साइट्स के लिंक दिए हुए हैं इधर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हाँ कुछ भाई, स्टॉक जो साइट्स हैं। पिक्साबे अनस्प्लैश, ये पिक्साबे, पेक्सल्स, अनस्प्लैश हैं। ये फ्री पिक अलाउ नहीं करता आपको किसी किस्म का भी कहीं से भी कंटेंट उठा के आप उसमें यूज़ करें अपने डिज़ाइन में। तो उसके बचने के लिए आप जो भी कोई ट्रिक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर दें, उसका इफेक्ट डाल दें, कुछ भी इस तरह का कोई सीन कर दें, तो आप तभी बच सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई इस तरह का काम करें कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो। तो आप बेसिकली कोशिश करें कि किसी मोबाइल के साथ भी अगर आपने पिक्चर्स बना के डाली हैं ना, तो उसकी वजह से रिजेक्शन नहीं आएंगी आपकी ना, वो मॉकअप के अंदर जो आपने इमेज यूज़ की होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यार असन, ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट लगाया है, ये जरा दोबारा बताना, ये कैसे एंटर किया है मैंने?
अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक सेकंड, ये आपको स्लाइड्स वगैरह में मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है। सही है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। तो ये कुछ डिटेल्स और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हवाले भाई से आप वो सर ये ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। Hi, please share your मैं ग्रुप में ना फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ, तो ताकि आप लोग वो ज्वाइन कर लें। मैं उधर जो भी चीज़ें होंगी ना मैं उधर पोस्ट कर दूँगा। hello bhai. जी 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 Oh, जी जी please bhai share your hello. जी 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 अब्दुल करीम। Please share your presentation file. या श्योर, इंशाल्लाह आई विल भाई शेयर। मुंह कुछ तो वैसा न की। मैं शेयर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ काफ़ी बातचीत हो गई है, आप लोगों को अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। तो बाकी मुझे काइंडली फीडबैक दे दें कि किस आज की वर्कशॉप कैसी थी और आपको क्या क्या चीज़ें मतलब समझ नहीं आएगी। सुफियान भाई को मैं एक्सप्लेन करता चलूँ एक दफ़ा दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। सुफियान भाई सुन रहे हैं हमारी बात? हेलो। जी बताएं जी। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। जी हसन भाई। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये हमारे पास सुफियान भाई ये दो चीज़ें हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और टेक्सचर हमने अप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास नीचे कार्ड की एक बेस थी। ये जो बेस है ना, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस अलग से। ये हमारे पास बेस है, ठीक है। इसके ऊपर हमने टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना है और टेक्सचर अप्लाई करना है। अब बेस की मैं एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी मैं क्यों लूँगा? क्योंकि मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जिसके अंदर अंदर रह के मैंने चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। तो इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं डल कर दूँगा। इसके अंदर जो भी मैं इंफॉर्मेशन लिखूँगा वो मेरे कार्ड के ऊपर आएंगी। सही है, कार्ड वाले एरिया पे। इसको लॉरिम इप्सम कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। मैं दोबारा सेव करता हूँ तो ये मेरे कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने टेक्सचर अप्लाई करना है। तो मैं टेक्सचर यहाँ से आर्ट दबा के कॉपी लेता हूँ, आर्ट दबा के इसके ऊपर क्लिप कर देता हूँ। तो ये इस तरह मतलब उसके ऊपर क्लिप हो जाएगा। आगे समझ? हाँ ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। और मैं ये स्लाइड ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसकी पीडीएफ बना के या कुछ भी फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। बाकी ये जो वर्कशॉप की वीडियो ये भाई भी साथ मैं में कोशिश वीडियो भी दे करूँगा, देना। कोशिश करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह बाकी और भी क्लासेस होती रहेंगी। और मुझे एक्सप्लेन कर दें कि काइंडली बता दें कि आज यार की हमें वर्कशॉप एक कैसी। आखिरी बात बता दो, इसके जो आप फ्री पिक पे इसको अपलोड करते हो तो उसका क्या कितना % मिलता है आपको? एक डाउनलोड पे हमें मिलता है तकरीबन 0.07 समथिंग यूरो, और उसमें से 20% जो होता है 24% होता है फ्री पिक का, बाकी आपका होता है। बाकी इंशाल्लाह एक वर्कशॉप रखते हैं जिसमें इसके अलावा प्रॉपर आप ना किसी फ्री और पिक वेबसाइट पे वगैरह अपलोड नहीं एक्सप्लेन करते? करेंगे। वो जो दूसरी वेबसाइट है। नहीं, मैं बाकियों पे अभी तक अपलोड नहीं की। फ़िलहाल तो मैं फ्री पिक पे काम कर रहा हूँ, तो अब वो जो आगे मैं कॉफी ग्राफिक रिवर वाली पे। वेबसाइट है, कॉफी वाली। नहीं वो तो वैसे ही है ना, वो तो एक मतलब वो अलग चीज़ है, उस पर कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक। एक किस्म की मतलब आप कह सकते हैं कि एक नया चीज़ मैंने सीखी थी तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उस पर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, नहीं मतलब रिलायबल नहीं है इतनी। वो आप इसलिए यूज़ करते हैं कि आप अगर कोई अच्छे मतलब डिज़ाइनर हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो उधर जाके आपको डोनेट कर देते हैं। बेसिकली वो साइट का मकसद ये है। ठीक है।
अच्छा भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है। जी जी जी। आप तो शायद 3D मैक्स पे काम करते हैं, तो अब जैसे कोई 3D बॉटल जब बनाते हैं उसको आप कैसे मॉकअप करते हैं, इसके लिए एक अलग से वर्कशॉप रखेंगे जरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को भी मैं मॉकअप्स को एक्सप्लेन करूँ। बाकी जो मेरी प्रोफाइल में कुछ और मॉकअप्स हैं, जिस तरह मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ मॉकअप्स हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वर्कशॉप में ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मैंने क्रिएट किए हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं ग्रुप में इंशाल्लाह कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और आगे लाजमी सिखाइएगा किसी एक बंदे को, ताकि वो किसी एक को सिखा सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।